आदिल से शादी करने का इरादा किया है। सपना, आपने आदिल से शादी करने का विचार क्यों किया? आपको नहीं मालूम आपका और आदिल का धर्म अलग अलग है? हाँ, मैं जानती हूँ, पर मैं किसी भी धर्म में अंतर नहीं मानती। मेरे ख्याल से सभी धर्मों का अंतिम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है। ईश्वर को हम अल्लाह भी कह सकते हैं। ठीक है, पर अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आप इस्लाम धर्म के बारे में जानकारी रखती हैं? हाँ, थोड़ी बहुत रखती हूँ, आदिल ने बताया है। अच्छा, तो आपको मालूम होगा कि यदि आप शादी करेंगे तो या तो आदिल को इस्लाम धर्म छोड़ना पड़ेगा या तो आपको इस्लाम धर्म कबूल करना होगा। और आदिल तो इस्लाम धर्म नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इस्लाम धर्म के अनुसार जो इस्लाम छोड़ता है वह मुर्तद हो जाता है। क्या आपको मालूम है इस्लाम में मुर्तद की सजा क्या होती है? मुझे नहीं मालूम। मुर्तद की सजा कत्ल होती है। अब एक ही रास्ता बचता है कि आप अपना हिंदू धर्म छोड़ें और इस्लाम धर्म कबूल कर लें। बिना इसके आपकी शादी नहीं हो सकती। पर इसमें बुरा क्या है? इस्लाम एक अच्छा दिन है। मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, यह जरूर है कि आदिल ने मुझे मुर्तद वाली बात तो बताई नहीं कि अगर कोई व्यक्ति इस्लाम छोड़ दे तो उसकी सजा सिर्फ मौत है। बहन जी, आप ही बताइए मुझे आगे क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं? ठीक है, देखिए, यदि आप इस्लाम धर्म कबूल करती हैं और आदिल और उसका परिवार इस्लाम को अच्छी तरह से फॉलो करता है तो आप मूर्ति पूजा नहीं कर सकती, दीपावली, होली, दशहरा जैसे पर्व नहीं मना सकती, क्योंकि इस्लाम धर्म में उसमें ये सब बातें शिर्क मानी गई है। और हमने सुना है कि अल्लाह हर बातों को माफ कर देता है, परंतु शिर्क माफ नहीं कर सकता। और ये क्या, आदिल ने मुझसे कहा था कि मैं शादी के बाद इस्लाम धर्म के साथ साथ अपने धर्म का भी पालन कर सकती हूँ, जिस प्रकार मैं आदिल के साथ मजार जाया करती थी। सपना जी, क्या आपको हलाला के बारे में मालूम है? ये हलाला क्या है? बहन जी, ये तो एक ऐसी बात है कि मैं आपको पूरी जनता के सामने नहीं बता सकती। आप आदिल से ही पूछ लेना। बहन जी, आपने मुझे कई नई जानकारियाँ दी हैं। मैं इससे और जानूंगी तभी शादी का और हिंदू धर्म छोड़ने का निर्णय लूंगी। जी सपना बहन, अब हमारे अंतिम भाई हैं, संतू परिवार में पैदा हुए और आपके माता पिता तो बहुत आस्तिक हैं। मैंने तो उन्हें कई बार मंदिर आते जाते देखा है। तो ऐसा क्या हुआ कि आपने अपने आप को नास्तिक कहलाना पसंद करा? बहन जी, बात ऐसी है कि इन धर्मों ने मानवता को बहुत नुकसान पहुंचाया है, लाखों लोगों को मौत के मुंह में ढकेल दिया है। क्या आप नहीं देख रहे हैं कि भारत का बंटवारा धर्म के कारण हुआ? आज विश्व में अनेक युद्ध हो रहे हैं, इन्हीं धर्मों के कारण हो रहे हैं। सभी लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ कहकर दूसरे धर्म को मार रहे हैं। ठीक है, पर आपको शायद ही मालूम होगा कि यूनाइटेड नेशन द्वारा जितने भी आतंकवादी समूह हैं, उनमें से कोई भी हिंदू धर्म वालों का संगठन नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म या सनातन धर्म का तो यह भाव है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अर्थात समस्त और सुख शांति हो, कहीं भी दुख न हो और सभी निरोग रहे। हाँ, मैं मानती हूँ कि हिंदू धर्म में कई बुराइयां हैं, जैसे जाति प्रथा, छुआछूत, अंधविश्वास, पाखंड आदि, पर समय समय पर ऐसे मानवता के सिपाही महापुरुष आए जिन्होंने इन बुराइयों से लड़ा और इन्हें दूर किया, जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गौतम, अम्बेडकर जी और हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। संग्राम जी, क्या आपको सनातन धर्म की कुछ बहुत बड़ी विशेषताएं मालूम है? नहीं, बताइए वह क्या है? मैं बताती हूँ। सनातन धर्म की कोई निश्चित धर्म पुस्तक नहीं है। अगर आप रामायण पढ़ते हैं तो भी हिंदू है, अगर आप वेद पुराण नहीं पढ़ते